नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम भारत के बारे में सामान्य जानकारी जानेंगे। ठीक, तो आज पहले हम देखते हैं भारत का मैप। तो ये है इस तरह से भारत का मैप। इसमें हम ये ठीक इस तरह से ये भारत का ये मैप है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में बात करते हैं। तो ये भारत का जो राष्ट्रीय पशु है तो वह क्या है? बाघ है। और भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है तो वह मोर है। और भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है तो वह बरगद है। और भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है तो वह हाथी है। ठीक, अगले बढ़ते हैं। तो अगले में जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है तो वह कमल है। तो इस तरह से हम भारत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गान। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। ठीक, अगला है राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। अगर बात करें हम राष्ट्रीय गान की, तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और वंदे मातरम लिखा। ठीक, अगला है राजकीय भाषा। तो भारत की जो राजकीय भाषा है तो वह हिंदी है। और भारत की राष्ट्रीय लिपि है तो वह देवनागरी लिपि है। ठीक, अगला है राष्ट्रीय बाघ। तो भारत का जो राष्ट्रीय बाघ है वह क्या है? सत्यमेव जयते। अगला है राष्ट्रीय नदी। तो भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ठीक, इस तरह से ये मैंने भारत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जानी है। आगे जानते हैं। और कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस तरह से 8 राज्यों में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो हम एक एक करके सारे राज्य देखते हैं। पहला राज्य क्या है? गुजरात। दूसरा राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। छठा त्रिपुरा। और सातवां क्या है? मिजोरम। और आठवां पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से भारत की जो कर्क रेखा है, वह भारत में जो कर्क रेखा बहती जाती है तो वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक, अगले हम बढ़ते हैं मानक रेखा। तो मानक रेखा जो है वह मानक समय जो है वह 82 डिग्री 30 मिनट पर के है। ठीक, तो ये मानक समय जो रेखा है वह कितने राज्यों से गुजरती? तो वह इन 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। यानी हमारा जो मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य समय से जो है 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक, आगे है भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश। यानी भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं वह स्थलीय सीमा से जो भारत के कौन कौन देश हमारे साथ सीमा में जाते हैं। तो नंबर 1 तो चाइना बनाता है। दूसरा म्यांमार बनाता है। तीसरा नेपाल बनाता है। चौथा पश्चिम बंगाल बनाता है। पाँचवा पाकिस्तान। और छठा अफगानिस्तान। और सातवां भूटान। तो इस तरह से ये 7 राज्य जो है वह भारत के साथ स्थलीय सीमा से साझा करते हैं। ठीक, अगला है भारत और बांग्लादेश। बात करें अगर भारत और बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है, तो भारत और बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर
की सीमा लगती है। तो भारत के जो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो भारत के साथ बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। नंबर 1 असम करता है, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 त्रिपुरा, नंबर 4 मिजोरम और नंबर 5 पे पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से 5 राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत की जो सबसे लंबी सीमा है तो वह पश्चिम बंगाल के साथ है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। ठीक, अगला है भारत और चीन। भारत और चीन, तो भारत और चीन के साथ जो दूसरी सबसे लंबी सीमा जो है भारत चीन के साथ साझा करता है। तो भारत, ठीक, भारत के चीन के साथ जो राज्य सीमा साझा करते हैं वह इस तरह से हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा लद्दाख, चौथा सिक्किम और 5वां अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से यानी कि 4 राज्य प्लस एक यूटी यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। चीन के साथ जो है वह भारत के 4 राज्य और एक यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख है सीमा साझा करता है। अगला है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के साथ इस तरह से ये पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा राजस्थान, तीसरा लद्दाख, चौथा गुजरात और 5वां पंजाब। तो इस तरह से ये 5 राज्य सीमा केंद्र शासित और राज्य सीमा साझा करते हैं। यानी इसमें 3 जो हैं राज्य हैं, जैसे गुजरात, पंजाब और राजस्थान, और 2 क्या हैं यूटी हैं। एक क्या है जम्मू कश्मीर और एक क्या है लद्दाख। तो इस तरह से कुल मिलाकर 5 राज्यों से सीमा साझा करें, यानी 3 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और दूसरे लद्दाख और जम्मू कश्मीर थे। अगला है भारत और नेपाल। भारत और नेपाल, तो भारत और नेपाल के साथ सीमा साझा कितना है, तो भारत और नेपाल के साथ भारत जो सीमा साझा करता है वह 1751 किलोमीटर की दूरी यानी कि सीमा जो है साझा करता है। इसके साथ कई राज्य सीमा करते हैं, तो नंबर 1 पे क्या है उत्तराखंड, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 सिक्किम और नंबर 5 पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला है भारत और म्यांमार। तो भारत और म्यांमार के साथ कितनी सीमा, तो भारत और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की दूरी तय होती है। तो इसके साथ जो पहला राज्य है वह अरुणाचल, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड और चौथा मिजोरम। तो इस तरह से ये 4 राज्यों के साथ म्यांमार सीमा साझा करता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। ठीक, अगला है एक भारत और भूटान। तो भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर की दूरी की सीमा तय करते हैं, यानी भारत और भूटान के बीच जो है 699 किलोमीटर की सीमा रेखा तय करते हैं। पहला राज्य है सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर की सीमा भारत और भूटान तय करते हैं। इसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश यानी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अगला है भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे कम दूरी जो सबसे कम सीमा है तो वह भारत और अफगानिस्तान के बीच है, यानी भारत के अफगानिस्तान के बीच कुल 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है, जो कि कहाँ पर है वह लद्दाख में है। यानी एक वह यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है जो लद्दाख है, वह सीमा साझा करता है भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक, तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।